सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ नई दिल्ली के प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई, जिसमें जोशी मठ बचाओ संघर्ष कमेटी के संयोजक कन्वीनर अतुल सेठी साहब ने भी शिरकत की। आइए उनसे बात करते हैं, जो जिनका ताल्लुक उत्तराखंड से है। उत्तराखंड आप जानते हैं, उत्तराखंड में जो क्लाउड बस्ट हो रहा है, वहाँ पे इन्वायरमेंट के हवाले से बड़े मसाइल है, बड़े प्रॉब्लम्स है। बार बार वहाँ पर तरक्की के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पे पहाड़ों को जो काटा जा रहा है, जंगलात को जो काटा जा रहा है, उसके नतीजे में वहाँ की इकोलॉजी, वहाँ का इन्वायरमेंट तबाह हो रहा है। उसी को बचाने के खातिर अतुल सेठी साहब जो है सरगर्म है वहाँ पर। उत्तराखंड से उनका ताल्लुक है। तो ये आप जो है सोनम वांगचुक की हिमायत में यहाँ पर आए हैं, क्या पीछे क्या मकसद क्या है? उनके खिलाफ तो सरकार का कहना है कि उन्होंने वायलेंस भड़काया, उन्होंने सब कुछ किया और उन पर इंतहाई ऐसी जो है दफ़ा के तहत जो है तो उनको कानून के तहत बंद कर दिया गया है कि जिस पर जो है ट्रायल भी नहीं हो सकता है, जमानत भी नहीं हो सकती। असल में हम लोगों का ये जो मकसद है तो वो मकसद ये है कि सारे ही जो हिमालयी राज्य हैं वो एक ही तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। वहाँ जो है एक ही तरह विकास का ढांचा खड़ा हो रहा है, जो हिमालय के पर्यावरण को, वहाँ की इकोलॉजी को, जो वहाँ की फ्रेजाइल जो जियोलॉजी है उसको जो है प्रभावित कर रहा है। और वहाँ लगातार जब से ये जो ग्लोबल वार्मिंग का जो सिनेरियो है उसमें जो है ये आपदाएं और ज़्यादा वो इंटेंस होकर के आ रही हैं। तो मकसद ये था कि सारे हिमालयी राज्यों क्योंकि एक ही तरह की समस्या से जूझ रहे हैं, तो एक मंच पर हम जो है इस सवाल को उठाएं और सरकारों पर इस बात के लिए दबाव बनाएं कि वो हिमालय को अलग दृष्टि से देखने की ज़रूरत है। तो ये हमारा मकसद था। और इसी बीच में जो है ये सोनम वांगचुक साहब का गिरफ्तारी का खबर हमको मिली, तो हम लोगों की कल बैठक थी, तो उसमें हम लोगों ने उससे पहले ही हम लोगों ने ये स्टेटमेंट जारी किया था कि हम इसकी मजम्मत करते हैं। ये जो उनकी गिरफ्तारी है ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लोकतांत्रिक जो अधिकार हैं उसके खिलाफ है और इनको तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। और उनकी जो जायज़ जो डिमांड्स हैं उनको जो है सरकार को उनको पूरा करना चाहिए, चाहे वो 6 शेड्यूल का मामला हो, चाहे वहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली का सवाल हो, इन पर जो है सरकार को निर्णय लेना चाहिए, उनके पक्ष में निर्णय लेना चाहिए। अब जो उनके ऊपर इल्ज़ामात का मामला है, तो देखिए जब हम लोग लड़ रहे थे जोशीमठ में तो हमको कहा गया कि आप चीनी एजेंट हैं, माओवादी हैं। ठीक है, किसान यहाँ जब लड़ रहा था दिल्ली में उनको कहा गया कि आप खालिस्तानी हैं। और बाकी देश में कोई भी ऐसी जो जमहूरियत की आवाज़ें हैं उनको दबाने के लिए उनको कहा जाता है कि आप देशद्रोही हैं, अर्बन नक्सल हैं। तो ये जो सिलसिला चल पड़ा है 2014 के बाद कि जो भी जमहूरियत पसंद लोग हैं, तरक्की पसंद लोग हैं, इस देश में बदलाव की जो ताकतें हैं उनको किसी भी तरह उनकी दबाया जाए, उनकी छवि को ख़राब किया जाए, तो वो ये सरकार का डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट भी करता है। सरकार का जो पूरा मीडिया है, आईटी सेल है, वो भी करता है। और हम तो देख रहे हैं कि अब तो मुख्य धारा का मीडिया भी उसी जमात में शामिल हो गया, आईटी सेल की तरह ही वो काम कर रहा है। तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है, इसकी मजम्मत की जानी चाहिए कि मीडिया को जिम्मेदारी से अपना काम करना चाहिए। और जो लोकतांत्रिक आवाज़ें हैं इस देश में, क्योंकि बड़े संघर्षों के बाद ये लोकतंत्र स्थापित हुआ, लोगों ने बड़ी शहादतें दी इस देश में, तब जाके ये लोकतंत्र आया है, उसकी रक्षा करना, लोगों के आवाज़ जो है उनके वो न दबे, वो आंदोलन का, बोलने का जो अधिकार है, उनका हक है, वो उसको कायम रहना चाहिए। तो ये वांगचुक साहब के साथ जो हुआ है वो केवल वांगचुक साहब का या लद्दाख का मसला नहीं, वो पूरे हिंदुस्तान का मसला है, सबके लोकतांत्रिक अधिकारों का सवाल है। इसलिए सभी को बिल्कुल सबकी बारी आई, आ ही रही है। तो हम देख रहे हैं कहाँ हिंदू मुसलमान से लेके, किसानों से लेके, जवानों से लेके, और ये जो है अब ऐसे लोगों की कि जो इस देश में जो वैज्ञानिक रहे हैं, वो यहाँ के सेना के लिए वो जो है टेंट बना रहे थे, वो पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहे थे, उनको भी आप इंटरनेशनल कह रहे हैं, उनको पाकिस्तान का एजेंट कह रहे हैं, तो अच्छी बात नहीं है, ठीक नहीं है। आप ऐसे बॉर्डर के इलाके का जो इलाका जो है बहुत संवेदनशील, सेंसिटिव इलाका है, स्ट्रेटेजिक इलाका है, चीन वहाँ बगल में लगा हुआ है, उसकी नज़रें वहाँ, उस इलाके को आप अशांत कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। अच्छा सर, आपका ताल्लुक उत्तराखंड से है जी। उत्तराखंड में जब से देख रहे हैं ये धामी सरकार आई है, तो जो रवैया है उसका पूरा कम्युनल पोलराइजेशन का है, लेकिन उसके खिलाफ कोई जो है ना, जैसे आप जैसे सेंसिबल लोग हैं वो मैदान में नहीं आ रहे, क्या वजह क्या है?
नहीं, क्यों नहीं मैदान में आ रहे हैं? लगातार वहाँ इसकी मजम्मत हो रही है, लगातार इसके खिलाफ लोग बोल रहे हैं। और वो जो नए नए जिहाद वहाँ ईजाद हो रहे हैं, अभी तो हमारे यहाँ पेपर लीक हुआ तो हमारे धामी साहब ने नया जिहाद ईजाद कर दिया, तो पेपर जिहाद। तो वो जो है कभी भूमि जिहाद, कभी थूक जिहाद। तो ये जो है बहुत ही खराब उस पूरे राज्य की जो छवि थी। हम लोग लड़े उस राज्य के लिए, शहादतों के बाद वो राज्य मिला, उस राज्य की तबाही और बर्बादी इस तरह से कर रहे हैं, उसको फिरकों में बांट रहे हैं। ये ठीक नहीं है, वहाँ की तरक्की के लिए ठीक नहीं है। और वहाँ की जो आबो हवा है वो तो शांत इलाका है, जैसे लद्दाख है वैसे ही हमारा उत्तराखंड भी जो है, वहाँ तो 4 धाम के लिए लोग आते हैं, पर्यटन के लिए लोग आते हैं। तो वहाँ लोग पर्यटन के लिए जाते हैं जहाँ शांति हो, जहाँ आपस में भाईचारा हो। उस भाईचारे को, शांति को ख़त्म करके आप उस राज्य की जो आर्थिकी है, वहाँ का जो माहौल है, उसको ख़राब कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है और उसके खिलाफ तो लोग सड़कों पर हैं। अभी देख रहे हैं आपके पूरा नौजवान जो है सड़क पर है। तो ये जो हरकतें हैं सरकार की, ठीक नहीं है। नहीं, ये जो हो रहा है कि फिरका परस्ती की जो है शराब पिलाई जा रही है, उस नशे से हमारा नौजवान बाहर नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है। जब उसकी देखिए, अभी तो रोज़गार के सवाल पर अभी धामी जी ने जो पासा फेंका था ये पेपर जिहाद वाला, तो नहीं चला। उसके मजाक लोग करने लगे, पूरे सोशल मीडिया पे उसको लेके मीम बन रहे हैं उनके पेपर लीग को पेपर जिहाद कहने पर। तो वापस लेना पड़ा उन्हें वो अपना, और SIT गठित करनी पड़ी। तो ऐसा नहीं है। जब दो लोगों के असल सवालों पर बात आ जाती है, लोगों के असल सवाल है, उनकी ज़िंदगी के रोजी का सवाल है, रोटी का सवाल है, कपड़े का, मकान का सवाल है, तो जब उस सवाल पर लोग खड़े हो जाते हैं, तब आपके जो ये गिमिक्स हैं, ये जो बकवास है, तो ये चलती नहीं है। तो वो चल नहीं रही है और धीरे धीरे लोग इसको समझ रहे हैं, तो नहीं चलेगा जी। जो काशीपुर का जो वाकया पेश आया था, उसके बारे में कुछ कहेंगे आप? अब जिस देखिए, तरह से जो है वहाँ पर पुलिस एक्सेस हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस हुए हैं, आई लव मोहम्मद कैंपेन के हवाले से। अब देखिए वो तो हम उत्तर प्रदेश में भी देख रहे हैं, हमारे यहाँ भी देख रहे हैं, या बाकी जगह पे। तो वो तो जो है अब कोई, ये जो देश है धर्मनिरपेक्ष देश है ना, तो इसमें सबको अपने मजहब की उसको करने की आज़ादी होनी चाहिए है, और सबको उसका हक है। लेकिन जिस तरह से ये बुलडोजर राज आ गया है, तो उसमें जिस तरह लोगों की मानसिकता को ख़त्म करने की, ख़राब करने की जो कोशिशें हैं, वो ठीक नहीं है। वो इस मुल्क के लिए भी ठीक नहीं है, इस मुल्क के जो तरक्की है उसके लिए भी ठीक नहीं है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। आखिरी सवाल मेरा ये है सर, आप जो है इन्वायरमेंट के लिए, जैसा बहुगुणा जी थे, चिपको मोमेंट थी, हाँ, नहीं, वही तो आज बार बार ये कई रिपोर्ट्स आई है, साइंटिफिक रिपोर्ट्स आई है कि उत्तराखंड की इकोलॉजी जो है तरक्की के नाम पे जो ब्रॉड रोड बनाए जा रहे हैं, ये किए जा रहे हैं, उससे बड़ा नुकसान हो रहा है। इसके बारे में ज़रा उत्तराखंड में, क्योंकि बार बार जो है आपदा आती है, नेशनल क्लैमिटीज आती है, तो उसके बारे में ज़रा बताइए क्या है ये जो जब से BJP की सरकार आई, कुछ तरक्की के नाम पे बहुत काम हो रहे हैं जिसमें जो है। नहीं, वो जो तरक्की के नाम पर जो काम हो रहे हैं, तो उनका हाल तो हमने इस बरसात में देख लिया। वो जो पूरा हाईवे बना, जिसको कि मोदी जी ने कहा कि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसको ऑल वेदर रोड कहा गया पहले, तो देखा कि वो हर वेदर में खराब हो जा रहा है, तो उसका नाम बदल के 4 धाम यात्रा मार्ग कर दिया गया। और इस बरसात ने उस पूरे मार्ग की जो है हालत खराब कर दी, पोल खोल दी है। और न सिर्फ उस मार्ग की, बल्कि जहाँ जहाँ इस तरह का विकास का काम हो रहा है, जो पहाड़ को तोड़ करके, वहाँ ब्लास्टिंग करके, वहाँ विस्फोटकों का इस्तेमाल करके, तो वो उस सब की पोल खुल जा रही है इस बरसात में। इस बरसात में तो आपने देखा कि देहरादून जैसा शहर वो पूरा जो है पानी में डूब गया, मसूरी में क्या हालत हो गई। तो जिनको कि हम उत्तराखंड के सबसे विकसित शहर, और वो तो सरकार ने उसको जो है अपने जो 100 शहरों को कि जो स्मार्ट सिटी बनाने का जो में लिस्ट में था वो, तो उसकी सारी स्मार्टनेस देख ली लोगों ने बरसात में, और देखा कि जो है उसका कारण जो है कि वहाँ नदी के जो फ्लड प्लेन है उस पर कब्जा करके बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी वहाँ बन गई। मतलब लॉ यूनिवर्सिटी है जो कानून का पाठ पढ़ाती है, वो कानून का खिलाफ वर्जी करके वो वहाँ नदी का उन्होंने मार्ग मोड़ करके वहाँ अपनी यूनिवर्सिटी बना दी, और वो यूनिवर्सिटी पानी में चली गई, या दूसरी यूनिवर्सिटी है जितनी प्राइवेट वो हैं। तो और कर क्या रही है सरकार कि वो जो बड़े लोग हैं वो तो पूरे फ्लड प्लेन पे बसे हुए हैं, उनका कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन एलिवेटेड रोड के नाम पर वो जो वहाँ गरीब लोगों की बस्ती है उसको उजाड़ने की कोशिश हो रही है। तो ये जो विकास का ढांचा है कि एक तरफ आप बड़े लोगों को कुछ नहीं कहते, वो नदी के किनारे रिजॉर्ट बना रहे हैं, होटल बना रहे हैं, उनके लिए सारी छूट है, लेकिन गरीब आदमी को बसने की छूट नहीं है। तो ये विकास का ढांचा चलेगा नहीं, वो हमारी जो प्रकृति है वो इसके खिलाफ है, वो दिखाई दे रहा है।
बहुत शुक्रिया साला से बात करने के शुक्रिया। लिए। ये थे अतुल सती साहब जो वांचुक की हिमायत में यहाँ दिल्ली आए थे, और उनका ये कहना है कि उत्तराखंड के हवाले से खासतौर से कहा कि वहाँ पर विकास के नाम पे विनाश हो रहा है, इन्वायरमेंट के नाम पे, और जो कुछ भी जो है मुसलमानों के खिलाफ जो कुछ भी किया जा रहा है, उन्होंने उसकी मजम्मत करते हुए कहा कि ये जब से ये धामी की सरकार आई है वहाँ पर एक मॉडल बन गया है कि ये कम्युनल अंदाज से जो है हुकूमत कर रहे हैं, और इसके नतीजे में जो है अब जो है नौजवानों में समझ में आ रहा है, जैसा कि उन्होंने पेपर लीक का हवाला का तस्करा किया, पेपर लीक के हवाले से जो वहाँ पर ज़बरदस्त एहतजाज हुआ, जेएनजी ने पेपर लीक गद्दी छोड़ के वहाँ पर नारे लगाए थे। तो ये जो सूरत हाल है बड़ी तशवीक की बात है, उनका कहना है। और दूसरी बात यह है कि वांचुक को जिस तरह से ये किया गया है, गिरफ्तार किया गया है, आज इनकी बारी थी, कल उनकी भी बारी आ सकती है, जो क्योंकि हुकूमत का जो रवैया है वो जमहूरी आवाज़ को सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो डिसेंट के लिए तैयार नहीं है, डिसेंट को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इसके नतीजे में मुल्क में हालात तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं। कैमरा मैन ज़ीशान राय के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।